ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के प्रेमियों को डॉक्टर गीता देवी गुप्ता का सादर वंदन एवं अभिनंदन। आज मैं गीता के प्रथम अध्याय के संक्षेप के साथ प्रस्तुत हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का आरंभ धृतराष्ट्र के प्रश्न से होता है। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से युद्ध का विवरण पूछते हुए कहते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के प्रश्न करने पर संजय बोले कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्हें पांडवों की सेना के मुख्य मुख्य शूरवीरों तथा महारथियों के नाम बताए। साथ ही अपनी सेना के महारथियों की उपस्थिति से द्रोणाचार्य को अवगत कराया। इसके बाद दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि पितामह भीष्म द्वारा रक्षित अपनी सेना से हम पांडवों की सेना को सहजता से जीत सकते हैं। उन दोनों के संवाद के बीच पितामह भीष्म ने दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाने के लिए प्रतापवान नामक शंख बजाया। भीष्म के शंख घोष के साथ ही विविध शंख नगारे ढोल तथा नरसिंहों की भयंकर गूंज से कुरुक्षेत्र भर गया। इसके बाद कृष्ण ने पांचजन्य तथा अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए। तत्पश्चात अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। कृष्ण के वैसा करने पर अर्जुन कौरव सेना पर दृष्टि डालते हैं। प्रतिपक्ष की सेना में अपने ही स्वजन संबंधियों तथा गुरुजनों को देखकर अर्जुन कृष्ण से कहता है कि इन बंधु बांधवों को देखकर तो मेरे सर्वांग ढीले हो जा रहे हैं। मेरा तो गांडीव भी मेरे हाथ से खिसक सा रहा है। मैं तो यहाँ पर ठीक तरह से खड़ा रहने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। हे कृष्ण, नहीं चाहिए मुझे ऐसा साम्राज्य। हे कृष्ण, मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। इन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। हे कृष्ण, यद्यपि ये प्रतिपक्षी इस पाप को समझ नहीं पा रहे हैं, पर हम लोगों को स्वजन नाश के पाप से बचने का विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और कुल धर्म के नाश से पाप फैलता है, जिससे वर्ण संकर उत्पन्न होकर पितरों की अधोगति होती है और अनिश्चित काल तक उन पितरों का नरक में वास होता है। पुनः अर्जुन कहता है कि हमें बड़ा खेद है कि बुद्धिमान होकर भी हम अपने ही बंधु बांधवों को मारने का पाप करने के लिए तैयार हैं। हे कृष्ण, अब तो निशस्त्र मुझको धृतराष्ट्र के पुत्र मार भी डालें तो उनका वह मारना भी हमारे लिए कल्याणकारी होगा। पुनः संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे महाराज, इस प्रकार शोक से व्याकुल मन वाला अर्जुन धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इसी के साथ गीता का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। क्योंकि इसमें अर्जुन के विषाद का वर्णन है, अतः इस प्रथम अध्याय का नाम है विषाद योग। धन्यवाद। कल्याणमस्तु।